तो नमस्कार दोस्तों, खान सर अभी बीपीएससी में, देखिए हम लोग बीपीएससी ऑफिस के बाहर हैं और खान सर बीपीएससी चेयरमैन के साथ मीटिंग करके निकले हैं। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के एज जो भी मुद्दा थी, जिस पर विवाद भी बहुत सारा हो रहा था, खान सर को ट्रोल भी किया जा रहा था, तो सारी चीजों पर बात करेंगे। सर क्या कुछ हुआ, आज चेयरमैन के साथ मीटिंग था सर? देखिए बात रही नॉर्मलाइजेशन और इस सब में वाले पे तो हाँ। कुछ चीजें आयोग के हाथ में नहीं है, जैसे एज रिलैक्सेशन वाला बात। और टीआरई के मामले पे हमसे अभी को फिलहाल कोई बात नहीं हुई है। नॉर्मलाइजेशन की बात रही तो आयोग का अभी किसी निष्कर्ष पे नहीं है। आयोग का कहना है कि हम आखिरी दिन में भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं डिसीजन को। उनके पास इतने क्षमता है, वो काम कर सकते हैं यहाँ पर। और बच्चों से वो लोग राय लेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों को 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, मेल के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से। आयोग जो भी माध्यम देगी वो 15 दिन के लिए। तो जितने बच्चे हैं उन सब लोग के लिए पहले बता दे रहे हैं कि आपके पास पहली बार ये डिसीजन दिया जा रहा है। लोकतंत्र में आपको फील होगा 15 दिन के अंदर आप जितना नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में है या विपक्ष में है, वो टोटल बच्चों के ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ पर। और यही अच्छी बात है आयोग की कि वो किसी के दबाव में काम नहीं कर सकती है, ना वो किसी के कहने पे कोई डिसीजन ले सकती है। अगर बच्चों को लगेगा कि हाँ उनके लिए नॉर्मलाइजेशन सही है, लेकिन हाँ बच्चे वोट हम लोग अपना इंटरनल देख लिए तो कोई बच्चे लगभग 100% बच्चों का कहना है नहीं, सिंगल पेपर होना चाहिए। सर जब से पिछला मीटिंग में आप लोग निकले थे, हाँ। नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी हो रहा है सर। बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता है, अगर ऑनलाइन पेपर है तब तो नॉर्मलाइजेशन ठीक है, हाँ। लेकिन ऑफलाइन में नॉर्मलाइजेशन होता है तो बहुत सारा धांधली सेटिंग हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे आप देखिए बच्चे आजकल के समझदार हैं, वो सारी चीजों को समझते हैं। आयोग का मुख्य कहना है कि हम कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे जो बच्चों के खिलाफ जाए यहाँ पर। और इसीलिए आयोग कहता है कि हम लास्ट दिन भी डिसीजन नहीं ले सकते, इतनी काबिलियत है कि वो लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये कंप्लीट डिसीजन बच्चों के वोटिंग पे छोड़ दिया गया है। और आयोग सर का अध्यक्ष सर का भी कहना है ये कि हमें भी अच्छा लगेगा अगर बच्चे लोकतांत्रिक ढंग से अपना विरोध करें तो। मेल के जरिए भेजना है या जैसे तय हुआ था कि मीटिंग करना है, छात्रों के नहीं, साथ रूबरू होना है? बच्चों के साथ वो मीटिंग करेंगे। 15 तारीख को मीटिंग वो नवंबर में करेंगे। फिर अगले 15 दिन तक उनको टाइम दिया जाएगा। तो बच्चों के लिए तो अच्छी बात है कि उन्हें टाइम दिया जाएगा, 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। सर अभी कुछ दिन पहले मिले थे आप चेयरमैन से, हाँ। बहुत सारे शिक्षकों के साथ मिले थे और आज भी मिले हैं, तो क्या खान सर अड़ गए हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, या कुछ और पे खान सर का क्या मतलब मत था आज के मीटिंग? देखिए हमारा तो बस चले तो हम आज ही कह दें नॉर्मलाइजेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाए, हर चीज से खत्म हो जाए। लेकिन हमारे हाथ में रहे तब तो यहाँ पर हम उस समय भी कह रहे थे कि बच्चों को नॉर्मलाइजेशन नहीं समझ में आता है तो प्लीज उनको ऊपर ये चीजें न थोपी जाए। अब कोर्ट कचहरी को जो चीज समझ में आता है, जरूरी नहीं कि बच्चों को भी वही समझ में। अब उनका कहना है कि सर आप क्वेश्चन जितना टफ बनाना है बना लो, जितना सिक्योरिटी रखना है सिक्योरिटी, आप 2 घंटा पहले सेंटर में बुला लीजिए, लॉक कर दीजिए सेंटर। आप जो शक्ति दे सकते थे, लेकिन एक दिन में पेपर सिंगल पेपर होना चाहिए यहाँ पर। और बच्चे भी इस पे सहमत हैं। जैसे पिछले बार भी कहा जा रहा था कि 3-4 सेट तैयार किया जाएगा, बिहार पुलिस में अलग अलग सेट, जिला में हर जिला देखिए में अलग बात अलग समझिए, सेट। हमारा क्या कहना है, आप 50 सेट तैयार कर लीजिए। आपको जो लगता है इस 50 सेट में जो सबसे टफ है वही बच्चे को दे दीजिए, लेकिन सिंगल दे दीजिए यहाँ पर। मतलब सिंगल पेपर में हाँ, एग्जाम होना चाहिए। सिंगल पेपर, हाँ। और ये कंप्लीट बच्चे डिसाइड करेंगे। 15 नवंबर से 30 नवंबर उनके पास टाइम होगा। उसके बाद आयोग डिसाइड करेगी और उसके बाद आयोग का निर्णय होगा। आयोग कंप्लीट बच्चों के हित में सोच रही है कि पेपर लीक ना हो और ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे हर पक्ष अपने अपने जगह पे अपना काम अच्छे से कर सके। सर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन लगा, या बहुत सारे छात्र भी कि अगर नॉर्मलाइजेशन लगता है तो हम लोग आंदोलन करने लगेंगे। तो जैसे कह रहे हैं कि 15 दिन का समय दिया जाएगा, तो छात्रों से जैसे बापू सभागार में मिलने का बात हुआ था या गांधी मैदान में आपने कहा था कि मिल लीजिए सर, तो क्या उस पर भी आयोग राजी है? हाँ, बिल्कुल, बापू सभागार अब जी जो जगह फाइनल जैसे होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जगह के हिसाब से होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली जैसे फाइनल हो जाएगा तुरंत आयोग इस पे डिसीजन लेगा और 15 तारीख को फिक्स बात करेगा आयोग बच्चों से। सर एज वगैरह को लेकर कुछ नहीं, बात? एज पे हमारी कोई बात नहीं हुई। और दूसरा बात ये क्या है कि झूठ क्यों बोलिएगा, किसी को गलत अफ़वाह नहीं फैलाना चाहिए। जो चीज़ आयोग का पावर नहीं है एज कम करने के लिए, आप खामखा आयोग के पास आप 20 बातें बोलिएगा, जिसमें से 15 बातें आयोग के पावर में ही नहीं, तो बिना मतलब की मीटिंग होगी यहाँ पर। आप वही बात बोलिए जो आयोग के पावर में है यहाँ पर। अगर एज रिलैक्सेशन सरकार कह देगी, आयोग कर देगी। आयोग कह देगी 50 साल तक भरने के लिए सरकार, तो ये इसको अलाउ करने में क्या जा रहा है? सर सुनने में आ रहा था कि 1-2 दिन पहले भी आप नीतीश कुमार से मिले थे और अध्यक्ष साहब से भी आज मिल रहे हैं। तो खान सर का मत क्या है? बहुत सारे लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, तो खान सर का मत क्या है नॉर्मलाइजेशन देखिए को आपका लेकर? गलतफहमी है कि बहुत सारे लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। 1-2 लोग हैं चुनिंदा, जिनको मतलब टांग खिंचवा गैंग, जैसे खिंचवा गए हैं। जैसे आप पिछले बार भी आए थे, तो जो लोग कहा जा रहा था कि कुछ नहीं बोले हैं, वो टांग खींचने में कुछ ज्यादा ही आगे हो जो गए। लोग अब देखिए, हम इन टांग खिंचवा गैंग के बारे में नहीं कहते हैं। ये लोग देखिएगा, आप इनके पूरा बैक हिस्ट्री देखिएगा। कोई काम करेंगे तो इनको ना बीपीएससी से नहीं मतलब है, ना ही इनको मतलब है अध्यक्ष क्या कहें, उनको मतलब है खान सर से यहाँ पर। तो ऐसे लोगों को इतना तवज्जो नहीं देते हम। लेकिन हाँ, मेरा उद्देश्य यही कि बच्चों के हित में कोई डिसीजन लिया जाए, नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो।
खान सर अड़ गए हैं कि नहीं? एकदम एकदम नहीं हो। हम सरकार से भी अवगत करा दिए हैं और हम पिछले बार सीएम सर से भी मिले थे और सेक्रेटरी सर से मिले थे। सबको ये बात को हमने सौंप दिया है कि सर नॉर्मलाइजेशन कहीं भी बच्चों के हित में नहीं है। अगर सरकार चाहे तो हम 5 लाख बच्चों के बीच में सर्वे करके सरकार को डाटा, उनका ईमेल, सारी चीजें दे देंगे और सरकार खुद रैंडम डाटा सेलेक्ट करके उनसे बात करके पूछ सकती है। सर तो 2 बार मिल चुके हैं आप चेयरमैन से। हाँ। चेयरमैन को से मिलने के बाद क्या लगता है, उनका थोड़ा नरमी है नॉर्मलाइजेशन पे या अड़े हुए हैं? नहीं, उनका नरमी है। हाँ। नहीं, अड़े नहीं है, वो नहीं अड़े हैं। उनका बस ये कहना है कि बच्चों के डिसीजन से लिया जाएगा वहाँ पे और सरकार की सहमति से। सर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ट्विटर कैंपेन वगैरह करेंगे, तो क्या ट्विटर कैंपेन वगैरह होगा तो खान सर का सपोर्ट हमेशा छात्रों के लिए है? बिल्कुल, अगर ट्विटर कैंपेन की नौबत आएगी तो हम गारंटी लेते हैं कि इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में ट्रेंडिंग 1 पे जाना चाहिए उस पे। ये बात में मेरी गारंटी है यहाँ पर। चलिए। अगर उसकी नौबत आई तो हम सबसे आगे रहेंगे। खान सर अड़ चुके हैं। देखिए बात समझिए, जो चीजें पहले आराम से होने लगती है, अगर हो जाए और नहीं होगा तो ट्विटर कैंपेन करेंगे। क्या हम कभी पीछे रहे हैं? चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या कुछ भी हो यहाँ पर। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, नहीं हो। चलिए, तो खान सर अड़ चुके हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए और सर का साफ कहना है कि छात्र हित में जो भी फैसला होगा हर चीज में हम साथ हैं और सर का साफ कहना है कि नॉर्मलाइजेशन हर हाल में अब नहीं होना चाहिए। बाकी आयोग अब छात्रों से बात करेगी, चाहे वो मेल से करे या डायरेक्ट रूबरू हो। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।